तो क्वेश्चन में है एक जीपी का 64 टर्म है और सभी टर्म का जो सम है 7 टाइम ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस टर्म। तो अगर सपोज करें कि हमारे जो जीपी है वो है ए कॉमा ए इंटू आर स्क्वायर ए इंटू आर की पावर 3। तो इसी तरह चलता जा रहा है। तो लास्ट हमारा जो होगा 64th टर्म वो आएगा ए इंटू आर की पावर 63। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है सम ऑफ ऑल टर्म, तो सभी का सम जब करेंगे यानी ए प्लस ए इंटू आर स्क्वायर टिल ए इंटू आर की पावर 63, ये बराबर है 7 टाइम ऑड प्लेस टर्म। यानी फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फिफ्थ टर्म, तो जो लास्ट हमारा 8 टर्म होगा, क्योंकि ये इवन टर्म होगा, 64th टर्म है, तो 63rd जो टर्म होगा वो ए इंटू आर की पावर 62 के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है टोटल जो है सम वो 7 टाइम ऑड प्लेस ऑफ टर्म के बराबर है। तो फार्मूला यूज करेंगे जीपी के एन टर्म का अगर सम है तो एस एन हमारा होता है, अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है तो ए इंटू आर की पावर एन -1 डिवाइडेड बाई आर -1। तो इस फार्मूले का अगर यूज करें तो यहाँ पे फर्स्ट 64 टर्म का जो सम होगा ए इंटू आर की पावर 64 -1 डिवाइडेड बाई आर -1, ये बराबर हमारा है 7 टाइम। अब यहाँ पे इवन टर्म और टर्म का सम लिखा हुआ है, तो देखेंगे ये जो टर्म है या इसको देखेंगे तो ये जीपी का सीरीज है, जिसमें अब इसको इससे डिवाइड करेंगे कॉमन रेशियो आएगा तो दिख रहा होगा यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे जो जीपी है उसका जो कॉमन रेशियो है आर स्क्वायर है, और नंबर ऑफ टर्म जो होंगे, क्योंकि टोटल हमारे 64 थे तो हाफ हो जाएंगे, तो 32 टर्म टोटल यहाँ पे है। तो कह पाएंगे पहला टर्म हमारा ए है तो ए इंटू कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 32 बनेगा, -1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर -1, तो कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो -1। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे कि ये हमारा मल्टीप्लाई होके आर की पावर 64 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर ये पूरा सेम है तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। यानी हमारा जो इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे 1/r-1 इक्वल होगा 7 टाइम, यानी 7 बाई यहाँ पे आर स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो r-1 इंटू r+1। तो यहाँ से कैंसिल होगा, हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि r हमारा 1 के बराबर नहीं हो सकता, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो r+1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारा r की वैल्यू आएगा r इज इक्वल टू 7 -1 होगा 6 के बराबर। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है 6 ये वाला राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंक्रीजिंग एपी A1, A2, A3 till AN. If A6 is equal to 2, and product of A1, A5, and A4 is greatest, then the value of D is equal to first part 1.6, second part 1.8, थर्ड हमारा है 0.6 और फोर्थ पार्ट है 2.0। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। जब तीन हमारे जो सीक्वेंस हैं इनका प्रोडक्ट जो है ग्रेटेस्ट हो, जो तीन हमारे एपी के नंबर हैं इनका प्रोडक्ट हमें ग्रेटेस्ट करना है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे तो सबसे पहले हम एपी कंसीडर करेंगे जिसका पहला टर्म ए है, A1 यहाँ पे ले लेते हैं, ए ले लेंगे। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, या फर्स्ट टर्म हमें पता है A1 है, कॉमन डिफरेंस हम ले लेते हैं। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज D। तो पहला टर्म हमारा फर्स्ट टर्म A1 है, हमारा A1 है। हमें फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म चाहिए, तो A4 हमारा होगा, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो A1 प्लस फोर्थ टर्म के लिए हम लिखेंगे 4 - 1 इंटू D। तो 4 - 1 हमारा 3D हो जाएगा। और इसी तरह हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे, तो फिफ्थ टर्म हमारा आएगा A1 प्लस 4D। यहाँ पे सेकंड टर्म हमारा सिक्स टर्म हमारा 6 दिया हुआ है, सिक्स टर्म हमारा 2 दिया हुआ है। तो सिक्स टर्म हमारा बनेगा A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 2। तो A1 हम D के टर्म में यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारा A1 जो आएगा वो होगा 2 - 5D। तो A1 हमारा हो जाएगा
टू माइनस 5D। A4 हमारा बनेगा, A1 के जहाँ पे पुट करेंगे 2 माइनस 5D, और यहाँ पे प्लस 3D है, तो इसको भी ऐड करेंगे तो आएगा सॉल्व करने पे 2 माइनस 2D। फिफ्थ टर्म निकालेंगे, यहाँ पे फिर से A1 के जहाँ पे पुट करेंगे 2 माइनस 5D प्लस 4D, और सॉल्व करने पे आएगा हमारा 2 माइनस D। जैसा भी क्वेश्चन कह रहा है कि हम तीनों का प्रोडक्ट करेंगे और उसको मैक्सिमाइज करेंगे, तो प्रोडक्ट को अगर हम P से डिनोट करें तो जो प्रोडक्ट हमारा A1 इंटू A4 इंटू A5, इन तीनों का प्रोडक्ट हमें मैक्सिमाइज करना है। तो A1 हमारा है 2 माइनस 5D, A4 है हमारा 2 माइनस 2D, और A5 हमारा 2 माइनस D। तो ये प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हम अगर कर लें तो 2 माइनस 5D इंटू, यहाँ पे 2 अगर कॉमन लें तो 2 हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस D, और माइनस भी अगर कॉमन ले लेंगे तो D माइनस 1, यहाँ भी अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो D माइनस 2। तो माइनस 2 जो कॉमन लिया गया प्रोडक्ट होके प्लस हो जाएगा, तो हमारा जो रिजल्ट होगा ऐसा कुछ आएगा। तो फिर से हम 2 इंटू 2 माइनस 5D, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो D स्क्वायर माइनस 3D और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 2 इसके बराबर आएगा। क्योंकि P को मैक्सिमम करना है तो हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू D के। तो यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ऐसा सपोज करेंगे, तो पहला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2D माइनस 3 प्लस हम पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे को ऐसे रखेंगे। तो पहले का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे -5 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होके -10, तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा -10 इंटू D स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम इसको 0 करेंगे, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2D 4D हो जाएगा। उसके बाद ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब भी D का टर्म आएगा, तो 15D यहाँ पे आएगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 19D, तो 2 इंटू
या पहले डी स्क्वायर का टर्म अगर देखें तो यहाँ से यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा डी स्क्वायर का टर्म आएगा, तो मल्टीप्लाई करने -10d², और तो यहाँ पे -10d², और जब डी का टर्म देखेंगे तो एक यहाँ से मिलेगा कि यहाँ से मल्टीप्लाई करने मिलेगा, तो 4 और यहाँ से 15 मिलेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे 19 प्लस 19d। तो जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, यहाँ पे -6, क्योंकि 0 के इक्वल है, इसको राइट साइड ले आएंगे तो 10 इंटू d² -3d प्लस 2, तो 2 से अगर कैंसिल करें यहाँ पे हमारा 5 होगा, तो -10d² प्लस 19d -6 इज इक्वल टू 5d² -15d प्लस 10। सबको राइट साइड अगर ले जाएं तो 10d² प्लस 5d² 15d² हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो 19 -19d और -15d, तो 34d, और -6 को जब ले जाएंगे तो हमारा +16 इज इक्वल टू 0। तो आगे यहाँ फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 15 इंटू 16, तो यहाँ से हमारा 15 इंटू 16 प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको 15 और 16 को हम अगर लिखें 2 इंटू 8, यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 8, तो 8 इंटू 3 24, और 5 इंटू 2 10, यानी 24 और 10 को जब ऐड करेंगे तब हमारा 34 बन रहा है। इसका मतलब फैक्टराइज हम करने के लिए 15d², यहाँ पे तोड़ेंगे 24d माइनस 10d प्लस 16 इज इक्वल टू 0 में। फर्स्ट टर्म से हमारा कॉमन जो होगा वो 3d होगा, तो यहाँ से 3d कॉमन लेंगे तो 5d माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 8। इस टर्म में देखेंगे तो 2 हमारा कॉमन बनेगा, तो -2 कॉमन लेंगे तो 5d और -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 5d माइनस 8 इंटू 3d माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से डी की दो वैल्यू आएगी, एक 8/5 और दूसरा जो हमारा है 2/3। तो डी की दोनों वैल्यू हम पुट करके देखेंगे, जिस पे ही मैक्सिमम मिलेगा प्रोडक्ट वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम चेक करने के बजाय कि इनमें दोनों से कौन सा मैक्सिमा या कौन सा मिनिमा होगा, डायरेक्ट हम दोनों को पुट कर लेंगे, जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी डी के लिए मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आंसर चेक करें तो 8/5 हमारा बनेगा 1.6 और 2/3 बनेगा हमारा 0.666 ऐसे कुछ जाए। तो यहाँ आंसर में 0.6 दिया हुआ है, तो 0.67 दिया होता तब हम थोड़ा सा कंसीडर कर सकते थे, हमारा आंसर ये कुछ बन पाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, हमारा जो ऑप्शन सही होने का चांस है वो 1.6 है। तो यहाँ से डायरेक्ट बिना चेक किए ही हम 1.6 कर लेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू।